मेहुल ने लंदन जाने के लिए पहली फ्लाइट ली। वो लंदन पहुंच गया। लंदन पहुंचकर एयरपोर्ट से बाहर निकला। तभी उसको भूख महसूस हुई और पास के किसी रेस्टोरेंट पर उसने रुकने का फैसला किया। लंच पूरा खत्म करने के बाद उसे ऐसा लगा कि खाने के में कुछ गड़बड़ की गई है। उसको अनकॉन्शियस फील होना शुरू हो गया और वो सोने लगा। जब मेहुल को होश आया तो उसने पाया कि वो एक बंद कमरे में है और उसके हाथ और पैर रस्सी से बांधे गए हैं और उसके आसपास भी कोई नहीं है। उसके सामने केवल एक टीवी था और फिर वो टीवी अपने आप चलने लगा। ये गोगो था। हा हा मेहुल, तुम बहुत अच्छे डिटेक्टिव जरूर हो, पर यहाँ से कभी निकल नहीं पाओगे। तुम्हारे सामने ये 3 दरवाजे हैं। ये तीनों ही बहुत खतरनाक हैं। पहले दरवाजे के अंदर जहरीली गैस है। दूसरे दरवाजे के अंदर एक पागल आदमी है जो किसी को भी मार सकता है। तीसरे दरवाजे के अंदर बारिश का एसिड है जो किसी भी चीज को जला सकता है जो इसकी लपेट में आएगा। और इसके अलावा मैंने बम फिट किया है जो अगले 5 मिनट में फटने वाला है। और तुम बहुत थके हुए हो, और बताओ तुम यहाँ से निकलोगे कैसे? हा हा हा। और फिर टीवी बंद हो गया। क्या इस कमरे में कोई ऐसी चीज है जिसकी मदद से मेहुल अपनी रस्सी को काट पाएगा? मेहुल को छुड़वाने के लिए उस चीज पर हाथ लगाएं। जी हाँ, कांच की बोतल मेहुल को रस्सी काटने में जरूर मदद करेगी। मेहुल ने कपबोर्ड को धक्का लगाया ताकि कांच की बोतल नीचे गिरकर टूट सके। अपने हाथों पर बंधी हुई रस्सी को वो कांच के टुकड़े पर घिसाने लगा ताकि रस्सी टूट सके। ये तरीका काम भी आया। मेहुल के हाथ रस्सी से खुल गए थे। इसके बाद मेहुल ने अपने पैरों की रस्सी खोली। पर अब मेहुल के पास सिर्फ 1 मिनट बचा था बॉम्ब से बचने के लिए क्योंकि बॉम्ब फटने वाला था। लेकिन अब सवाल ये कि मेहुल कौन से दरवाजे के बीच में से जाएगा, नंबर 1, 2 या फिर 3? इसका सही जवाब है 2 क्योंकि मेहुल ने बॉम्ब उठाकर नंबर 2 के दरवाजे के बाहर फेंक दिया। यहाँ पर मैड किलर था और बॉम्ब ब्लास्ट हो गया और वो मर गया। मेहुल ने मैड किलर के रूम में जाकर देखा और वहाँ पर उसे एक लेटर मिला जिसमें लिखा था, यू आर स्मार्टर देन आई थॉट। आई नेवर थॉट यू विल बी रीडिंग दिस लेटर, बट नाउ यू डोंट हैव टाइम टू रीच द बिग बिन। हा हा हा। मेहुल कमरे से बाहर आते ही किसी साधन को ढूंढने लगा जिसकी मदद से वो बिग बिन तक पहुंच सके। तभी उसको पास में एक बाइक खड़ी हुई मिली जिसको उसने उठाया और बिग बेन की ओर निकल पड़ा। बिग बेन वहाँ से 30 किलोमीटर दूर था और मेहुल की बाइक की स्पीड 300 किलोमीटर पर घंटा थी। तो अब बताइए मेहुल को कितना वक्त लगेगा वहाँ पर पहुँचने के लिए? 1 घंटा, 100 मिनट, 6 मिनट या फिर 2 घंटे। मेरा जवाब है 6 मिनट क्योंकि 3000 मीटर होता है 30 किलोमीटर के बराबर और 300 किलोमीटर की स्पीड के हिसाब से मेहुल 1 मिनट में 5 किलोमीटर कवर करेगा। सो उसको 6 मिनट लगेंगे 30 किलोमीटर कवर करके बिग बेन पहुंचने में। और मेहुल बिग बेन पहुंच गया। वहां पर बहुत ही भीड़ थी। मेहुल को वहां पर एक ब्रीफ केस मिला। ब्रीफ केस के ऊपर एक फिगर बनी हुई थी 3 बटनों के पास। प्रश्न चिन्ह पर क्लिक करके वहां पर करेक्ट आंसर भरकर हम ब्रीफ केस को खोल सकते हैं। ये जो चित्र बना हुआ है अक्षरों के ऊपर वो एक कोड को दर्शा रहा है। वो कोड है, ब्रीफ केस के अंदर एक बॉम्ब है। बॉम्ब के ऊपर देखिए और बटन्स को सिलेक्ट करके इसको डिफ्यूज करें। सिर्फ यही बटन ऑड 1 है। और मेहुल को इसके अंदर एक लेटर भी मिला जिसमें लिखा था, वेल डन मेहुल, बट डोंट लीव सो सून, देयर्स अनदर बॉम्ब हियर। मेहुल बिग बेन के आसपास देखने लगा दूसरे बॉम्ब केस की ब्रीफ केस को। द ब्रीफ केस हैज़ अ की एंड देयर आर सम बटन्स लीडिंग टुवर्ड्स इट। इस पे की बनी है और उसकी तरफ ये बटन इशारा कर रहे हैं। चलिए वहाँ तक पहुँचते हैं। बटन्स को सही तरह से क्लिक कर कर ही हम चाबी तक पहुँच सकते हैं।
तो हम स्टार्ट करते हैं। मेहुल सफलतापूर्वक चाबी के पास पहुंच गया और उसने ब्रीफकेस को ओपन कर लिया। ये बॉम्ब तो एक मैथ के पजल जैसा है। क्वेश्चन मार्क पर क्लिक करके वहाँ पर राइट वैल्यू पुट करके देन हम इसकी वायर को कट कर सकते हैं ताकि हम बॉम्ब को डिफ्यूज़ कर सकें। आपको क्या लगता है इस क्वेश्चन मार्क की जगह 45 आएगा या 31? तो मेरा आंसर है 31। 8 + 12 + 7 + 4 = 31। सो 31 इज इन अ ग्रीन कलर। सो हमको कौन सी ग्रीन कलर की वायर को कट करना पड़ेगा ताकि बॉम्ब को हम डिफ्यूज कर सकें। इसके बाद वाली वीडियो में हम इसके नेक्स्ट वाला पार्ट बताएंगे।